हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो एक और एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर हाजिर है, जहाँ पर हम बात करेंगे कल के दिन में मार्केट क्या क्या सिनारियोज क्रिएट कर सकता है। राइट, आज के दिन निफ्टी एक्सपायरी थी, वॉलेटाइल एक्सपायरी रही, और जो हमारा एनालिसिस था दोनों साइड क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ आपको कल के दिन में समझाई हुई थी कि मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रैप करेगा, बट इफ़ आपको बाइंग में जाना है तो रिट्रेसमेंट के बाद ही जाइएगा और गैप फिलिंग तक के टारगेट्स मिल सकते हैं आपको। अग्रेसिव बाइंग सीधा का सीधा 23,600 और ये एरियाज़ के ऊपर ही करनी है, और मार्केट उसके ऊपर गया नहीं, पूरा दिन वॉलेटाइल रहा। राइट, तो ओवरऑल देखने जाए तो मार्केट में दोनों साइड के मोमेंटम दिखे थे, बट मॉर्निंग में ही हमें एक बढ़िया रिट्रेसमेंट दिख गया था। यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, एक रिट्रेसमेंट मिला, और यहीं पे बोल सकते हो कि आपके साथ मोहित सर ने अच्छे खासे ट्रेड्स भी पेड कम्युनिटी में शेयर किए थे, और थ्रू आउट द डे बाइंग ठीक ठाक चलती हुई आपको आज के दिन में देखने को मिली। ओके, बट अभी भी एक चीज़ ध्यान में रखिए, देखो मैक्सिमम सेलिंग एरिया की मैं बात करूँ, एक इम्पल्स की मैं बात करूँ, देखो मेरा जो नियरेस्ट लोअर हाई एरिया है ना निफ्टी में, ओके निफ्टी फर्स्ट डिस्कस करेंगे और फिर बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पल्स बोला जाता है जहाँ से रैली स्टार्ट हुई है, और उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग फेज है। राइट, तो जो इम्पल्स होता है, जो लोअर हाई होता है बेसिकली अपना, वो मैक्सिमम या फिर मेजर रेजिस्टेंस बोला जाता है। ओके, उसके बीच में जो भी आपको छोटे छोटे रेजिस्टेंस दिखते हैं वो आपके टेम्पररी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, बट जो मेजर रेजिस्टेंस होता है जिसके टूटने पे आपका ट्रेंड रिवर्स होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, वो एरिया हम मानेंगे 23,800, बिकॉज ये है मेरा लोअर हाई थोड़े टाइम फ्रेम पे या फिर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। राइट, तो जब तक मेरा लोअर हाई ऊपर की साइड में टूट नहीं जाता, अब देखो यहाँ पर हो क्या सकता, प्राइस फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होके ये एरिया को टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास बाइंग में बैठने के लिए 23,600 से लेके 800 यानी 200 पॉइंट की जगह है। राइट, बट सपोज आपका मार्केट देखो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही है कुछ इस तरीके से, ऑलरेडी 3 टाइम टेस्टेड है, लास्ट लास्ट में जाते जाते 4 टाइम टेस्टेड होने की कोशिश ये कर रहा था। ओके, तो अब ये जो ट्रेंड लाइन आपको नीचे की साइड में देखने को मिल रही है, वो थोड़ा सा आपको एक्सटेंड कर देना है कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके यहाँ पर भी कर सकते हो। लास्ट टू जो भी स्विंग्स है नीचे के उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, मैं थोड़ा सा बोल सकते हो कि मल्टीपल स्विंग्स को एडजस्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट, तो अब मेरे लिए एक कंफर्मेशन क्या है कि भाई जो भी प्रॉफिट बुकिंग है, टेक्निकली अब मैं इसे प्रॉफिट बुकिंग क्यों बोल रहा हूँ, देखो ओवरऑल जो भी ट्रेंड है आपका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इफ़ मुझे आपको ओवरऑल ट्रेंड के अकॉर्डिंग समझाना हो सब चीज़ें, यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, लोअर हाई, ये आपका लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई अगेन, लोअर लो, लोअर हाई अगेन, एंड देन लोअर लो। ओके, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो कल के दिन में हमारी आपसे बात क्या हुई थी कि मार्केट अभी एक नया लोअर हाई बनाने जा रहा है जहां पर आपको सेल ऑन राइज का एक मौका मिलेगा। तो जब तक लोअर हाई नहीं बन जाता तब तक ऑब्वियस चीज़ है प्रॉफिट बुकिंग आनी है, आपको थोड़ी बहुत बाइंग मिलनी है मार्केट में। राइट, तो वो चीज़ 2 दिन में हो गई है। अब होगा क्या, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो छोटी छोटी बाइंग आपको प्ले करनी है, मतलब छोटी बाइंग प्ले करनी है एकदम स्कैल्पिंग और इंट्राडे व्यू के लिए, तो आप डे हाई के ब्रेकआउट्स पे ये मैक्सिमम 23,800 के टारगेट्स के लिए छोटे छोटे स्कैल्प्स, लाइक देखो अगेन बाइंग में जाना है तो आपका व्यू कैसे रहेगा कि सपोज ये ब्रेक हो जाता है, एक पुल बैक मिलता है या फिर एक रिट्रेसमेंट मिलता है, वो रिट्रेसमेंट के बाद ये एरियाज के टारगेट के लिए आप एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट ट्रेड प्लान आपका ये रहेगा, ठीक है, इफ मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर स्ट्रेच होना है तो। बाकी दूसरा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, अब देखो मार्केट सपोज आपको सेलिंग साइड में फिर से ले जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा पता है, देखो आज के लोज सबसे पहले तो मार्क कर लो और आज के डे हाइज मार्क कर लो। अब डे हाई और डे लो को मैं मार्क कर रहा हूँ, वहां पर मुझे कुछ इस तरीके से एक डबल टॉप इन द मेकिंग देखने को मिल रहा है। इफ ये डबल टॉप जो भी मुझे दिख रहा है, इफ वो बन जाता है तो यहाँ पर जो भी आपका पैटर्न है वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, और ये डबल टॉप यहाँ तक आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से। राइट, तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको दो पॉसिबिलिटीज इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो, किसी भी चीज़ से आप छूटो ना, सबसे पहली चीज़। ठीक है, तो बाइंग में जाए तो किस तरीके से ट्रेड करना है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड बाय एंड डिप अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्टली ब्रेकआउट्स पे मत जाइए क्योंकि ब्रेकआउट्स फेल ही होंगे। ठीक है, उसका फ्रेश एग्जांपल मैं बता दूं, ये रहा आज के दिन में प्रीवियस प्राइस गैप अप हुआ डे हाई पे, प्रीवियस डे हाई पे,
ब्रेकआउट देने की कोशिश की, प्रीवियस डे हाई की, ट्रैप हो गए, है ना। सेम चीज़ आज के दिन में भी डे हाई का ब्रेकआउट के लिए गए, ट्रैप हो गए, है ना। तो होगा क्या, डायरेक्ट ब्रेकआउट्स थोड़े से एग्जॉशन फेज में चल रहा है, तो एग्जॉशन फेज के बाद क्या है ना, ब्रेकआउट्स मोस्टली फेल होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी बाइंग में जाओ तो डिप पे, रिवर्सल पे, रिट्रेसमेंट्स पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, जहां पर स्टॉप लॉसेस छोटे बनते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ रहेगी। और बाइंग थोड़ा सा कंजर्वेटिवली आपको ट्रेड करनी है विथ स्मॉलर स्टॉप लॉसेस। ओके, आपकी सेलिंग अब कब कंफर्म होगी, आज का लो टूटने पे थोड़ा सा आपको सेलिंग कंफर्म होती हुई दिख सकती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो प्राइस सपोज फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो गया, तो नीचे की साइड एक तो सबसे पहला ट्रेड प्लान मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ पुट साइड के लिए, जो है अपना 23,500 के नीचे आपका प्राइस सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए थोड़ा सा बीच वाले को हटाता हूँ और आपको यहाँ पर एक एरिया ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो 23,500 कुछ इस तरीके से आपको लेवल साइकोलॉजिकल एरिया है वो आपको ड्रॉ कर देना है। ये टूटता है एज वेल एज आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो होगा क्या, वहां पर आपको डे लोस तक के सबसे पहले तो पुट साइड में स्कैल्प एरियाज देखने को मिल जाएंगे। अब वो स्कैल्पिंग हो गई, उसके बाद आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कब होगा, जब आज का डे लो नीचे की साइड में टूट जाएगा और वहां पर आपको थोड़ी सी शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। ये शार्प सेलिंग मिलेगी कहां तक, 23,200 एज वेल एज 23,000 तक के एरियाज के लिए। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड किसके नीचे अग्रेसिव होगा, ये एरिया भी हमने आपको बता दिया, स्कैल्पिंग वाला एरिया भी पुट साइड में बता दिया, और बाइंग साइड में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है ये चीज़ भी हमने यहाँ पर आपको बता दी। अब आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा उसी तरीके से आज के दिन में ट्रेड किया है। हमने क्या बोला था, रिट्रेसमेंट्स पे बाय एंड डिप के ट्रेड्स फाइंड करिए, और वही चीज़ आज के दिन में चली। इफ बाइंग में रहता है तो ज़्यादा अग्रेसिवली मत जाइएगा, वो चीज़ भी आपको बता दी थी। और मैक्सिमम गैप फिलिंग तक के टारगेट्स 55,000 तक के टारगेट्स आप ऊपर की साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ भी आपको बताई थी। राइट, अब थोड़ा सा यहाँ पर है ना क्लियर सिनारियो है कि 55,000 जब तक ऊपर की साइड में टूटता नहीं है, प्राइस उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। 55,000 ऊपर नहीं टूटेगा तब तक मार्केट फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने नीचे आ सकता है। बट एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, सेलिंग अब आपको कब करनी है, ये एरिया नीचे की साइड में टूटना चाहिए। 54,550 यानी 54,500 के नीचे इफ़ आपका प्राइस निकलता है तो आप थोड़ा सा पुट साइड में कुछ इस तरीके से ब्रेकडाउन के ट्रेड्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, यहाँ कहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सपोज पुट साइड में कब जाना है वो चीज़ पता चल गई। फर्स्ट टारगेट नीचे के लिए क्या रहेगा, 54,100 एज वेल एज 54,000 जो साइकोलॉजिकल एरिया है। मैक्सिमम लास्ट 2 दिन के लोज भी आ सकते हैं, बट उतना ज़्यादा शार्प सेलिंग अभी के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। क्यों, बिकॉज यहाँ पर देखो मार्केट है ना, ये बॉटम और ये टॉप के आसपास कुछ इस तरीके से एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये रेंज कुछ इस तरीके से चल सकती है। राइट, तो ये रेंज के अकॉर्डिंग है ना, मार्केट इफ अभी के टाइम पे थोड़ा सा इफ नीचे भी आना चाहे तो टारगेट्स छोटे छोटे ही रखो, बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिंग एक्सपेक्ट मत करो। तो मार्केट को इफ साइडवेज रेंज भी बनानी हो तो भी बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरीके से टारगेट रखो, ज़्यादा बेहतर है। अब देखो मार्केट सपोज फ्लैट ओपन होता है तो ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर आपका प्राइस थोड़ा सा दोनों साइड में ट्रैप कर सकता है, साइडवेज होने की कोशिश कर सकता है। ऊपर की साइड में देखो क्लोजिंग अभी भी टेस्ट नहीं हुई, यानी कि अब 99% गैप फिल हो चुका है। देखने जाए तो प्राइस क्या कर सकता है, पहली कैंडल ऐसे ग्रीन बना के टक से आज के दिन में जैसे हुआ कि भाई थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद डे हाई तोड़ने की कोशिश की, टक से नीचे आ गया, है ना। सेम चीज़ कल के दिन में भी हो सकती है कि एक बार रिट्रेसमेंट आए, उसके बाद आज जैसे डबल बॉटम बना, रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग आई, वो बाइंग आपकी ट्रेडेबल बाइंग होगी ऊपर की साइड के लिए। ओके, तो इफ़ आपको बाइंग ट्रेड करनी है, यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगी कि आपको ऑलवेज थोड़ा सा फाइंड करना है रिट्रेसमेंट के बाद ही आप ऊपर की साइड में बाइंग में जा सकते हैं। इफ़ आप डे हाई का ब्रेकआउट्स फाइंड कर रहे हो, उसके बाद आप 55,500 के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर 55,500 तक का टारगेट हम ऊपर की साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ़ बाइंग आई तो। ठीक है, सेलिंग किसके नीचे कहाँ तक करनी वो समझ में आ गया, साइडवेज कहाँ पर हो सकता है वो चीज़ समझ में आ गया। अभी तक देखो यही चीज़ है, आप ओवरऑल ट्रेंड को थोड़ा सा इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज देखो ओवरऑल ट्रेंड ऐसी एक चीज़ है कि आपको थोड़ी बहुत क्या बहुत अच्छी खासी बाइंग भी दिखा के फिर से मार्केट को रिवर्स कर देता है। जैसे कि यहाँ पर देखो लास्ट ये वाले सिनारियो में क्या हुआ था, इस दिन में भी बाइंग रही, दूसरे दिन गैप अप करके यहाँ पर भी बाइंग रही। आपको मैं ये मोमेंटम गिनाऊँ बॉटम टू टॉप, तो ये कितने पॉइंट्स का मोमेंटम था, एक
अंदाज़ा दे देता हूँ, 1700 पॉइंट का मोमेंट था, ठीक है। अब मार्केट इतना गिर रहा है, 1700 पॉइंट का बाउंस आया, उसके बाद भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवरऑल जो भी ग्लोबल सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग और आपके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, मार्केट स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा मार्केट में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, या फिर बोल सकते हो कि कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है ही नहीं। तो मार्केट क्या करेगा कि जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अब इम्पल्सिव और करेक्टिव मैनर में ही चलेगा, जिसको आप लोअर हाइज एंड लोअर लोज बोलते हो, राइट। तो अभी मार्केट एक लोअर हाई फॉर्म करने आया है, जिससे आप प्रॉफिट बुकिंग भी बोलते हो। तो ये प्रॉफिट बुकिंग खत्म होने के बाद फिर से कोई बड़ा सा डबल टॉप इस तरीके से बनता है, तो ओवरऑल व्यू लाइक ये पूरे वीक के लिए व्यू आपका थोड़ा सा सेल ऑन राइज में जाना चाहिए, ठीक है। तो सेल ऑन राइज में बैठना है या फिर प्रॉपरली आपको पुट साइड में जाना है, तो 54,500 को नीचे टूट जाने दो, उसके नीचे हम बिंदास पुट साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अभी क्या है, ये थोड़े से डिसीजन मेकिंग एरियाज पे है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों डिसीजन मेकिंग एरियाज? क्योंकि देखो है क्या, गैप भी फिल हो गया। अब यहाँ पर या तो थोड़ा सा टाइम पास करे, जिससे क्या लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो, लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो दोनों साइड पोजीशंस बनेगी, और उसके बाद इधर ऊपर या फिर नीचे की साइड ऐसे कुछ मोमेंटम आ जाए, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो एक तो ट्रेंड लाइन मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके ऑलरेडी बता ही दी है। दूसरी चीज़, सपोज मार्केट को अपना ट्रेंड रिवर्स करना है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा डबल बॉटम, और जो निफ्टी में जो रेंज चल रही है सेम चीज़ यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से क्रिएट हो सकती है। ये स्ट्रक्चर इन द मेकिंग है, ठीक है, इन द मेकिंग इन द सेंस के नेक्स्ट एक वीक 2 वीक में बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं लंबे व्यू तक नहीं जाऊँगा, ये चीज़ हम फ्यूचर में फिर से डिस्कस करने ही वाले हैं, बट कल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है दिमाग में, इतनी सारी चीज़ें आ जाती है ना कि भाई कौन सी चीज़ बोलूँ कौन सी नहीं बोलूँ, ऐसा सिनारियो क्रिएट हो जाता है। बट या ये एरिया नो ट्रेडिंग जोन है आपका 55,000 से नीचे की साइड में 54,500। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड प्लान करना है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना है, लाइक जैसे कि ये सपोर्ट के आसपास डबल बॉटम बन के रिवर्स हो रहा है, या फिर ट्रैपिंग होके कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो जो भी प्राइस एक्शन हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड रहेगा। बाकी यहाँ पर मैं बोलूँगा थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन में आप ना ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है, ऑलवेज ट्राई करिए रिट्रेसमेंट पे और बॉटम पे, या फिर रिट्रेसमेंट के बाद जब भी बॉटम बना है वहाँ पर थोड़ा सा बाउंड डिप ट्रेड करने की कोशिश करिए, मैक्सिमम 55,500। नीचे की साइड ये ट्रेंड लाइन और ये लेवल का ब्रेकडाउन आता है, तो 55,500 के नीचे हम 500 पॉइंट की जगह और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये टूटा तो जो भी डाउन ट्रेंड है वो फिर नीचे की साइड में कंटिन्यू होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा किसी को और कुछ जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। बाकी होप सभी लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई, तो बढ़िया से लेवल्स और साइकोलॉजी को यूज़ करो और अच्छे से ट्रेड करते रहिए। बाकी जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।